डॉक्टर मेकिंग जोक्स ऑफ स्टोरी और कहानियाँ। छाबा, क्या मेरे बच्चे आपको पापा कहकर बुला सकते हैं? आज से हम सब साथ रहेंगे। मध्यरात्रि में सियार की आवाज सुनकर छोनू बकरी की नींद खुल गई। कहाँ है तू? छोनू बकरी डरते डरते अपने घर से बाहर निकली। ये बच्चे कहाँ चले गए? तुम लोग कहाँ हो? आधी रात में बकरी की आवाज सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने कितनी बार कहा है कि रात होने से पहले घर आ जाओ, लेकिन मेरी बात कौन सुनता है? अब इस गहरी रात में मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? जंगली जानवरों के डर के साथ बकरी अपने बच्चों को ढूंढने लगी, लेकिन उसे अपने बच्चे कहीं नहीं मिले। देखते देखते सुबह हो गई। बच्चों को ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई। पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ हैं। छोनू बकरी अपने बच्चों को जंगल में ढूंढ रही थी। अचानक वहाँ कुछ जानवर आ गए। हिरण, क्या तुमने मेरे बच्चों को कहीं देखा है? नहीं तो क्यों? क्या हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं रात से अपने बच्चों को ढूंढ रही हूँ, लेकिन वे कहीं नहीं मिल रहे। तुम तो जानते हो आजकल जंगल में कितने खतरनाक जानवर घूमते रहते हैं और वे बहुत आसानी से छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर खा जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी हिंसक जानवर ने तुम्हारे बच्चों को मार दिया हो? ऐसा मत कहो हाथी भाई, तो तुम ही बताओ कि रात से तुम्हारे बच्चे घर क्यों नहीं लौटे? हे अल्लाह, तुम मेरे बच्चों को सुरक्षित रखना। छोनू बकरी अपने बच्चों को पुकारते पुकारते आगे बढ़ने लगी। आगे बढ़ती चली गई। बच्चों को ढूंढते ढूंढते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। वहां उसने एक दूसरी बकरी के साथ अपने बच्चों को देखा। तुम लोग पूरी रात कहाँ थे? मैं कल रात से तुम दोनों को पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ। इनकी कोई गलती नहीं है। दरअसल ये दोनों कल मेरे बच्चे के साथ खेलने आए थे। रात हो जाने की वजह से मैंने इन्हें घर जाने से मना कर दिया था। हाँ माँ, अंकल का बेटा पिंडू मेरा दोस्त है। मैं उसके साथ यहाँ खेलने आया था। तुम लोग जानते हो मैं पूरी रात कितनी चिंता में थी। माँ, अंकल अभी हमें घर छोड़ने ही वाले थे। ठीक है, अब से शाम होते ही घर वापस आ जाना। ठीक है माँ। बच्चों को सही सलामत देखकर छोनू बकरी में जैसे फिर से जान आ गई। तब उसने दूसरी बकरी से कहा, मेरे बच्चों का ख्याल रखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? यह तो मेरा कर्तव्य था। अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ, कहिए। आप जंगल में खतरा जानते हुए भी यहाँ अकेली आई हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके पति कहाँ हैं? इस दुनिया में नहीं है। माफ कीजिए, आपको रुलाना मेरा इरादा नहीं था। तब छोनू बकरी ने खुद को संभाला और कहा, चलो बच्चों। बच्चे अपनी माँ के साथ घर की ओर जाने लगे। तभी दूसरी बकरी ने कहा, एक बात कहूँ, अगर आपके बच्चे यहाँ खेलने आना चाहें, तो उन्हें आने दीजिए। मैं उनका भी अपने बच्चों की तरह ही ख्याल रखूंगी। ठीक है। इसके बाद से छोनू बकरी के बच्चे अक्सर दूसरी बकरी के बच्चों के साथ खेलने के लिए नदी के किनारे आने लगे। जब से मनर के पिता हमें छोड़कर चले गए, तब से मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को पिता का प्यार मिले, लेकिन मुझे अब तक ऐसा कोई नहीं मिला जो मेरे बच्चों का पिता बन सके। अगर आप चाहें तो मैं आपकी सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर छोनू बकरी चुप हो गई। क्या हुआ छोनू मैडम, क्या मेरी बात आपको बुरी लगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं सोच समझकर आपको बताऊंगी। छोनू बकरी अपने बच्चों को लेकर घर की ओर चल पड़ी। छाबा कितना अच्छा है, लगता है वह मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखेगा। सोनू पूरी रात छाबा के बारे में सोचती रही। अगले दिन वह छाबा के पास गई। छाबा, क्या मेरे बच्चे आपको पापा कहकर बुला सकते हैं? दोनों ने खुशी खुशी शादी कर ली।
आज से हम सब साथ रहेंगे। इसके बाद छोनू अपने बच्चों के साथ छाबा के घर रहने लगी। छोनू के बच्चे छाबा को पापा कहकर बुलाते थे और छाबा का बच्चा छोनू को माँ कहकर बुलाता था। इसी तरह कुछ महीने बीत गए। एक दिन सभी घर के बाहर खड़े थे। तभी बंटी बोला, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना। हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है, मुझे भी कुछ दो ना। बच्चों, शाम हो गई है और अब हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। अरे सुनो, क्या तुम बच्चों को पूरी रात भूखा रखोगी? बच्चों, चिंता मत करो, मैं खाने का इंतजाम करता हूँ। अब बाहर जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। चाहे कुछ भी हो, मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकता। बच्चों के प्रति सबका प्यार देखकर छोनू बकरी बहुत खुश हो गई। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। जी मैडम, मैं अभी जाता हूँ और अभी आता हूँ।